अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट सेक्शन में आकर कहा कि सर हमारा 7 तारीख को केमिस्ट्री का लेक्चर है, तो काइंडली हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दें। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं आज एक ये छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर से आ रहे हैं और आप लोगों ने कौन कौन से प्रिपेयर करने हैं। ये बात आप लोगों ने गौर से सुननी है। इसके अलावा हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहाँ से बन रहा है और हमने वो कैसे प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका 17 मार्क्स का है। अब वो जो 17 नंबर हैं वो 17 नंबर आपके सारे एक्सरसाइज में पड़े हैं और इंशाल्लाह तमाम के तमाम MCQs एक्सरसाइज से आएंगे। अगर 17 नहीं तो 15 तो कंफर्म है कि आप लोगों को एक्सरसाइज से MCQs आने हैं। तो सबसे पहले आपने 11 चैप्टर्स जो हैं आपके केमिस्ट्री के, उनके MCQs प्रिपेयर करने हैं और वो आपने एक्सरसाइजेज वाले प्रिपेयर करने हैं। दूसरी बात, शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर 7 तक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करवाए हैं और चैप्टर 8 से लेके 11 तक आप लोगों को नोट्स लिख के दिए थे, वो भी आप लोगों ने प्रिपेयर किए। तो रह गई बात हमारी लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरतीब मैंने बनाई है। सबसे पहले तो आप लोगों को स्कीम के मुताबिक लेके चलता हूँ कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पहला कहाँ से बनेगा, दूसरा कहाँ से बनेगा, मतलब 5, 6, 7, 8 और 9 आपके टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं और हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे और उसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और हम इंशाल्लाह 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में जो है वो अटेम्प्ट करके आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो लॉन्ग क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग क्वेश्चन का, वो बन रहा है पहले चैप्टर से और 5वें चैप्टर से। मीन्स आपका पहला लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 से बनेगा और चैप्टर नंबर 5 से बनेगा और दोनों में से थ्योरी आएगी इंशाल्लाह। और उसके अलावा आ गया चैप्टर 6, क्वेश्चन 6 आपका बन रहा है चैप्टर 3 से और चैप्टर 10 से। अब चैप्टर 3 से हमें आएगा न्यूमेरिकल और चैप्टर 10 से हमें आएगा थ्योरी वाला क्वेश्चन। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कहाँ से बन रहा है, चैप्टर 6 में से और चैप्टर 7 में से और दोनों में से थ्योरी आएगी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बन रहा है 4 और 8 में से, मतलब चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर नंबर 8 में से। क्वेश्चन 9 की तरफ वैसे मैं आपको ले जाना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि वो 9 और 11 में से बन रहा है। हम लोगों ने ऑलरेडी वो शॉर्ट के लिए प्रिपेयर किया है। तो पहले तो आपने 4 पे फोकस करना है, जो हमारा 5वां, 6वां, 7वां और 8वां लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हमारा 5वां लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है पहले चैप्टर में से और 5वें में से। दोनों में से क्या आ रहा है, हमें थ्योरी आ रही है। जो क्वेश्चन 6 है वो चैप्टर 3 और 10 में से बन रहा है। 3 में से तो हमें न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर 10 में से हमें थ्योरी वाला क्वेश्चन आएगा। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 7, वो चैप्टर 6 और 7 में से, ये बोनस है आपका चैप्टर 6 और 7 वाला। इन दोनों में से थ्योरी आ रही है, इन दोनों में से थ्योरी आ रही है, तो ये हमारा यहाँ तक इंशाल्लाह मुकम्मल होने लगा है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका बन रहा है चैप्टर नंबर 4 में से और चैप्टर 8 में से। 8 के हम न्यूमेरिकल कर चुके हैं और चैप्टर 4 के मैं आप लोगों को सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ और आपने वही प्रिपेयर करने और उन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ज़रा देखें, सबसे पहली तो चीज़ जो मैंने बताई, 17 के 17 MCQs एक्सरसाइजेज वाले आपने प्रिपेयर करने हैं और वो आने ही आने। एक्सरसाइजेज वाले लाजमी प्रिपेयर करें। जिस बच्चे ने पास होना है, पास होने का कुलिया सुन लें। 17 MCQs सही होने चाहिए। वो कैसे होंगे, सारे एक्सरसाइजेज वाले करें और 2 चैप्टर प्रिपेयर कर लें, ओनली चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 7। और अगर थोड़े से एक्स्ट्रा नंबर लेने हैं, 50+ तक जाना है, तो फिर चैप्टर नंबर 1 भी देख लें और चैप्टर 8 के जो है वो न्यूमेरिकल देख लें। आप 50+ पे चले जाएंगे। लेकिन हमारा मेन फोकस तो आज ये है। सबसे पहले आ गया चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में से जो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है और जिस पे मुझे इस साल डाउट नहीं है बल्कि कंफर्मेशन है कि ये आ सकता है, वो है हमारे पास रिलेटिव अबंडेंस। चैप्टर 1 में से पहला टॉपिक जो आपने प्रिपेयर करना है बेटे, वो क्या है, रिलेटिव अबंडेंस। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें नोट आ जाता है और अक्सर ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ये वाला टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है और इस साल आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है। दूसरा है कंबस्टन एनालिसिस। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, इंपीरिकल फार्मूला को हम डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबस्टन एनालिसिस। तो कंबस्टन एनालिसिस पे नोट पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद आ गया इंपीरिकल फार्मूला और उसके स्टेप्स। अब सिंपल मेथड भी था हमारे पास इंपीरिकल फार्मूला मालूम करने का, वो स्टेप्स हमने पढ़े हुए हैं। आपने वो इसमें, मतलब पहला आपके पास क्या आएगा, रिलेटिव अबंडेंस पे नोट आ सकता है, डिटर्मिनेशन ऑफ इंपीरिकल फार्मूला बाय कंबस्टन एनालिसिस आ सकता है और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में से क्या बन सकता है, इंपीरिकल फार्मूला इंक्लूडिंग इट्स स्टेप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ गया कंसेप्ट ऑफ मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। अब जिन पे मैं निशान लगा रहा हूं उन पे ज़रा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एक तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा रिलेटिव अबंडेंस पे, कंबस्टन एनालिसिस पे, इंपीरिकल फार्मूला और उसके स्टेप्स पे और लिमिटिंग रिएक्टेंट पे। इन
4 पे आपने ज्यादा फोकस कर लेना। इन 4 क्वेश्चंस पे आपने ज्यादा फोकस करना है। इन्हीं में से एक फर्स्ट टाइम आएगा और इन्हीं में से एक सेकंड टाइम आएगा। लेकिन थोड़ा सा मैंने बताया कि आपने थोड़ा सा क्या करना है, बाकी 2 को भी देख लेना है, शायद उनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए और लॉन्ग भी बन सकता है, लेकिन 4 पे ज्यादा फोकस करें। अब आ गया आपका, देखिए मैंने अच्छा एक और बात गौर से देखें, हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 बन रहा है चैप्टर 1 और 2 में से। तो सबसे चैप्टर 1 और 5 में से सबसे पहले मैंने चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन लिखे और साथ ही मैंने चैप्टर 5 के लिखे। ये बेटे मैंने पेयरिंग के हिसाब से लिखा है, आपने भी इसी पेयरिंग के हिसाब से इनको जरा आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। पहले चैप्टर के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। अब आ गया चैप्टर 5, क्योंकि पहले का 5वें के साथ जो है वो पेयर बन रहा है। तो 5वें में से लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा बन रहा है? एक तो बन रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। ये बोहर्स ऑर्बिट के लिए जो उसने रेडियस फाइंड करने की इक्वेशन दी थी वो देखनी है आपने। इसके बाद आ गया डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सवाल ये है कि मैं किन क्वेश्चंस को रिकमेंड करने जा रहा हूं। रिकमेंड तो मैं ये सारे कर रहा हूं। टोटल कितने बनते हैं? 1 2 3 4 और 5 है। तो मेरा पुत्र सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन देख ले वो 5 कौन से? प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इक्वेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, देन है डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स और एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैं जो रिकमेंड करने जा रहा हूं, मैं रिकमेंड करूंगा एक तो मिलिकन्स, दूसरा रेडियस वाला, तीसरा एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मुझे इन तीनों पे 100% जो है मैं फोकस करवा रहा हूं आप लोगों का, और मुझे यकीन है कि इन तीनों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन, एक फर्स्ट टाइम आएगा, एक सेकंड टाइम आएगा, और आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। 3 पे ज्यादा फोकस है मेरा पुत्र, मिलिकन्स वाले पे, रेडियस वाले पे और एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और आपने, हाँ सॉरी एक और रह गया, चौथा एक्सरेज वाला। ये कैसे बनता है? व्हाट आर एक्सरेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस, डिफाइन मोजलेला या डिस्कस मोजलेला, राइट इट्स इंपॉर्टेंस एंड मैथमेटिकल फॉर्म। ये 5 ऐसे पूछे होंगे। व्हाट आर एक्सरेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस, डिस्कस मोजलेला, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म एंड इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप, इस पे भी आप फोकस करेंगे तो 5वें में से भी आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन मिल गए। अब आ गया चैप्टर क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 10। चैप्टर 3 तो ऐसे है, सिर्फ आपने 20 मिनट देने हैं चैप्टर 3 को और आपके लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर 3 में से हमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं और न्यूमेरिकल 110% एग्जाम्पल आएगी। चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल जो आएगा वो एग्जाम्पल टाइप आएगा, मतलब जो आपको 8 एग्जाम्पल दी गई हैं उसमें से मैं 5 बता रहा हूं, 8 नहीं करें, सिर्फ 5 कर लें। अब वो 5 कौन कौन सी हैं? तकरीबन एग्जाम्पल नंबर 2 है, 4 है, 5 है, 7 है और 8 है, दूसरी, चौथी, 5वीं, 7वीं और 8वीं। मीन्स चैप्टर 3 में से वी हैव टू प्रिपेयर एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 7 एंड एग्जाम्पल नंबर 8। आपने अगर ये प्रिपेयर कर ली तो आपका ये वाला क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। और अब 10 में से, 10 की आपने टेंशन नहीं लेनी, बड़ा आसान चैप्टर है। इसमें से भी मैं रेकमेंड करूंगा कि कौन कौन से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने, लेकिन फोकस सब पे करेंगे, लेकिन जो आपका मेन फोकस होगा, जो आपका टारगेट होगा, वो भी मैं बता देता हूं। अब आ गया इसमें पहली चीज, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के रूल्स, असल में जगह कम थी तो मैंने छोटे छोटे लिखा है, इसीलिए मैं बोल भी रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि चैप्टर 10 में से लॉन्ग पहला क्या है, रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद आ गया एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेड अकोमुलेटर और फ्यूल सेल। 5 है, सिर्फ 5। 5 कौन से? रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस का मतलब है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लेड अकोमुलेटर, उसकी चार्जिंग भी और डिस्चार्जिंग भी, ये दोनों तरीके, फ्यूल सेल। अब मेरी रिकमेंडेशन क्या कहती है? मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक आप कर लें एप्लीकेशंस टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन, लेड अकोमुलेटर और फ्यूल सेल, ये 4 मैं रिकमेंड कर रहा हूं। और अब उनमें से मैं स्ट्रांगली रिकमेंड किसको करता हूं? मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं फ्यूल सेल को और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। मैं इन 3 को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। आपने इन 3 को प्रिपेयर कर लेना है और आप देख लीजिएगा इन तीनों में से एक फर्स्ट टाइम आया होगा और एक सेकंड टाइम। देखें कोई ज्यादा काम नहीं दे रहा हूं। अब आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, चैप्टर 6 एंड 7। नो प्रॉब्लम, ऐसे आप चैप्टर 6 को ऐसे प्रिपेयर करें। चैप्टर 6 में जहां तक पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी वाला।
उसका ट्रेंड ग्रुप में भी और पीरियड में भी और उसका ग्राफ भी आपको पता हो। तो सवाल क्या बनेगा, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी, डिस्कस इट्स ट्रेंड्स अलोंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स, हाउ इट इज वेरी अलोंग ग्रुप्स एंड पीरियड्स, इसकी वेरिएशन को आपने डिस्कस करना है। उसके बाद आ गया वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, और इस साल का ये क्वेश्चन मेरा रिकमेंडेड है। आयोनाइजेशन एनर्जी और वेस्पर थ्योरी दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आएगा, ये आप कंफर्म समझिए। अब आ गया सिग्मा और पाई बॉन्ड, इस साल मैं ये क्वेश्चन रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि इसके चांसेस हैं। और स्ट्रक्चर ऑफ N2 एंड O2, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर चाहते हैं ना कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला मुकम्मल हो जाए, तो चैप्टर 6 में से आपने ये वाला लाजमी प्रिपेयर करना है, N2O2 वाला, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये वाला क्वेश्चन, ये फोकस करें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जो N2 की स्ट्रक्चर है और जो O2 की स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करें, और वेस्पर थ्योरी पे मेन फोकस करें, और आयोनाइजेशन एनर्जी पे। इन चैप्टर 6 में से मैं सिर्फ ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको रिकमेंड कर रहा हूं, और इन 3 पे आपने फोकस करना है, इनको फर्ज समझना है। अब आ गया चैप्टर 7, चैप्टर 7 में से नो प्रॉब्लम। अच्छा हाँ, एक सॉरी टू से हाइब्रिडाइजेशन वाला क्वेश्चन भी मैं रिकमेंड कर रहा हूं। वैसे बॉन्ड एनर्जी भी मैंने लिखा है, डाइपोल मूवमेंट भी लिखा है, ये इसलिए लिखा है कि आप थोड़ा सा इन पे फोकस कर लीजिएगा, हो सकता है आपको इनमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ गए, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि ये शॉर्ट में दिए जाएंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से पूछा जाएगा। लेकिन लॉन्ग के लिए रिकमेंडेशन क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वेस्पर थ्योरी और MOT स्ट्रक्चर, साथ थोड़ी सी रिकमेंडेशन, मतलब 40% रिकमेंडेशन हाइब्रिडाइजेशन में से स्ट्रक्चर ऑफ इथीन एंड इथाइन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन, इनको थोड़ा प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब आ गया चैप्टर 7, चैप्टर 7 में से मेरा पुत्र फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स आपने करके आना है चैप्टर 7 में से, चैप्टर 7 में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, डेल H इज इक्वल टू QP, और ये सवाल मैं इस साल 100% रिकमेंड कर रहा हूं। डेल H इज इक्वल टू QP वाला क्वेश्चन इस साल पक्का आने, ये आप लिख लें, और 110% डेल H इज इक्वल टू QP वाला क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा बॉम्ब्स कैलोरीमीटर है, इसके अलावा हेसीज लॉ। हाँ, मेरी जो स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स, डेल H इज इक्वल टू QP इंथैल्पी वाला, हेसीज लॉ और बॉम्ब्स कैलोरीमीटर। बॉम्ब्स कैलोरीमीटर और हेसीज लॉ में से एक आ सकता है, अब देखें कौन सा आता है, वो आपका नसीब है, लेकिन मैं रिकमेंड ये चारों कर रहा हूं। कौन कौन से कर रहा हूं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स चैप्टर 7 में से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स कर रहा हूं, इंथैल्पी डेल H इज इक्वल टू QP कर रहा हूं, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर कर रहा हूं और हेसीज लॉ कर रहा हूं। ये मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, लेकिन जो मैं सबसे ज्यादा फोकस आपका करवा रहा हूं, और एक और बता दूं, दोनों टाइम के लिए डेल H इज इक्वल टू QP वाले टॉपिक पे आपने बहुत फोकस करना है। नीचे जगह कम थी, क्वेश्चन मैं लिख तो चुका हूं, लेकिन वो मुझे रेज करके दोबारा ऊपर लिखने पड़ेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूं, लेकिन दोबारा देख लें। चैप्टर 1 में से रिलेटिव अबंडेंस, कंबस्टन एनालिसिस, इंपीरिकल फार्मूला, उसके स्टेप्स, मोल, लिमिटिंग रिएक्टेंट, और रिकमेंडेशन में कंबस्टन एनालिसिस है, इंपीरिकल फार्मूला है और उसके स्टेप्स हैं, रिलेटिव अबंडेंस है और लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। फिर मैंने आया चैप्टर 5 बताया, उसमें से मैंने रिकमेंड कर दिया आपने वो ज़्यादा देखने, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड देखना है, रेडियस वाला देखना है, एजीम्यूथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम लाजमी देखना है, और एंड पे एक्सरेज को थोड़ा सा टाइम दे देना। अब आ गया चैप्टर 3, चैप्टर 3 में से मैंने एग्जाम्पल रिकमेंड कर दी है काका, दूसरी, चौथी, इसके अलावा हाँ 5वीं, 7वीं और 8वीं। फिर हम आगे चैप्टर 10 पे, चैप्टर 10 पे मैंने रिकमेंड किया है जो इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशंस हैं, लेड अकोमुलेटर है और फ्यूल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस। अब आ जाएं आप क्वेश्चन 7, चैप्टर 6 और 7। 6 में से तो मैंने रिकमेंड कर दिया ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इथीन और इथाइन, मतलब sp2 और sp3, sp हाइब्रिडाइजेशन, और आप इसके अलावा देखेंगे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 एंड O2, ये आपने, और वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, शॉर्ट में पूछ ले, लॉन्ग में पूछ ले, उसकी मर्जी, लेकिन लॉन्ग के लिए रिकमेंड है इस साल ये। अब उसके अलावा आ गया चैप्टर 7, चैप्टर 7 मैंने बताया इंथैल्पी पक्का, दोनों टाइम के लिए पक्का है, याद रखना, मगर ना एक टाइम तो आप ऐसे आंखें बंद करके चले जाएं कि ये आना ही आना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा बॉम्ब्स कैलोरीमीटर और हेसीज लॉ में से एक आने वाले। अब जो है वो मी आपको नजर नहीं आ रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसके लिए मैं पहले वाले मैंने रेज कर दिए, या तो साथ साथ नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आपका है जी क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट आप क्वेश्चन नंबर 8 को जरा गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेरी रिकमेंडेशन में पहले आ गया चैप्टर 4,
चैप्टर नंबर 4 के लिए आपने पहला जो सवाल करना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये देख लें, मैंने लिखा है FALDF, फैक्टर अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। एक लॉन्ग क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है। दूसरा आपने करना है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तीसरा आपने इसमें से करना है यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। और चौथा जो है आपने इसमें से करना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स। इस पे आपने फोकस कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। देख लें दोबारा, चैप्टर 4 में से टोटल मैं सिर्फ 4 ही बता रहा हूँ, लेकिन चारों करने हैं। मैं इसमें से रिकमेंड नहीं कर रहा, चारों रिकमेंड कर रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि एक करें, नहीं, सारे करें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये वाला पेयर। चौथा और 8वां बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुफ्त के नंबर है। अब चौथे में मैंने क्या बताया, वेपर प्रेशर की मेजरमेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, यूजेस ऑफ लिक्विड क्रिस्टल है। वैसे ये पिछले साल आ भी चुका है। इसके अलावा है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड। वैसे चलो हल्का सा आपको पॉइंट एक बताता चलो, इस साल जो मुझे ज़्यादा फोकस लग रहा है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर है, और इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड्स। इन दोनों में से एक कन्फर्म आएगा। अब वो आपका नसीब है, वो फर्स्ट टाइम आता है या सेकंड टाइम, लेकिन ये मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। पहले मैंने कहा था मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर के इस साल 110% चांसेस है कि वो पेपर में आएगा। उसके बाद आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी के लिए आप चैप्टर 8 देख रहे हैं। अब हम कहेंगे चैप्टर 8 के लिए, तो चैप्टर नंबर 8 जो है उसके लिए जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, वो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2, 4, 5, 6 और 7। ये मेरे बेटे मुफ्त के नंबर हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये मुफ्त के नंबर है, मैं बता रहा हूँ। और ये मुफ्त के नंबर में कौन सा आ रहा है, दूसरी एग्जाम्पल, चौथी एग्जाम्पल, 5वीं एग्जाम्पल, 6ठी एग्जाम्पल और 7वीं एग्जाम्पल। तो मैं 9 और 11 मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, क्योंकि आपने वो करना भी नहीं है। आपने 4 पे फोकस करना है और इन्हीं को मुकम्मल करें, लेकिन 9 और 11 शॉर्ट के लिए लाजमी देखें। तो ये था हमारा आज का जो ऑनलाइन लेक्चर था, वो था ओनली गेस फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री 2022। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।